हेलो एवरीवन, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सुपर स्टेट हाईवे। आज हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं सुपर स्टेट हाईवे। बेसिकली आपने पढ़ा होगा नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवेज, और यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा आया है सुपर स्टेट हाईवे क्या होते हैं और यहाँ पर यूपी में जो ये बनाया जा रहा है इसकी क्या विशेषता होगी, इन सारे पहलुओं को लेकर के हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। यूपी के एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश देखा जाए पेपर 5 और 6 और उत्तर प्रदेश संबंधित प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के दृष्टिकोण से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है सुपर स्टेट हाईवे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर हाल ही में एक निर्णय लिया गया जिसके माध्यम से यहाँ पर सुपर स्टेट हाईवे बनाने का ये एक डिसीजन आया है। क्यों आया है, किस संदर्भ में आया है, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, हाल ही में ये जो निर्णय है वो 13 जून 2023 को यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, 13 जून को उत्तर प्रदेश के जो है PWD मंत्री हैं इस समय जितिन प्रसाद जी ने यहाँ पे बताया है कि प्रदेश में जो है बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए सुपर स्टेट हाईवे बनाए जाएंगे। तो एक तरीके सबसे पहली चीज कि यहाँ पे जो सुपर स्टेट हाईवे बनाए जा रहे हैं उसका मूल उद्देश्य यहाँ पर है कि आपको जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है उस समस्या को यहाँ पर कम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि देखिए इनका उद्देश्य तो ट्रैफिक को कम करना, लेकिन सुपर स्टेट हाईवे होते क्या है। तो देखिए, इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले यूपी PWD और NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पर भारत में नेशनल हाईवेज एक्सप्रेसवेज का यहाँ पे निर्माण कर रही है, के बीच यहाँ पर शीघ्र ही यहाँ पर एक MOU साइन किया जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पर अब थोड़े से इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि जो आपको ये हाईवेज या सड़कें जो बनाई जाएंगी, इन नई सड़कों को नेशनल हाईवे का दर्जा दिए जाने पर रोक है। पहली चीज कि ऐसी सड़कों को नेशनल हाईवे का दर्जा नहीं दिया जाएगा, और नेशनल हाईवे का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो फिर किया क्या जाएगा, इन सड़कों को किस तरीके के नाम दिए जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार इन्हें सुपर स्टेट हाईवे के तौर पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो सुपर स्टेट हाईवे SSH के तौर पर इन्हें विकसित किया जाएगा, और इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की सहमति भी यहां पर मिल चुकी है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि देखिए इस संदर्भ में आगे की घटनाक्रम यहां पर क्या कहते हैं, किस तरीके की स्थिति आपको इसमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखिए, यहां पर जो भारत की जो सभी इस तरह की परियोजनाएं होती हैं वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मदद से निर्मित की जाती हैं, और यहाँ पर ट्रैफिक की को देखते हुए जो सुपर स्टेट हाईवेज हैं इनको हम यहाँ पर 4 से 6 लेन का बनाया जाएगा। ठीक है, सुपर स्टेट हाईवे 4 से 6 लेन के बनाए जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको टोल लिया जाएगा, टोल यहाँ पर भी आपको लिया जाएगा। इससे होने वाली आय का एक हिस्सा ग्रामीण मार्गों के विकास पर खर्च किया जाना है, और साथ ही साथ इस योजना के लागू होने के बाद ग्रामीण सड़कों के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध हो सकेगी। पहले चरण में कहा गया है कि करीब 1000 से 1500 किलोमीटर के स्टेट हाईवे विकसित किए जाएंगे। तो एक देखिए, एक योजना सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना ये है, इन्हें नेशनल हाईवे का दर्जा नहीं दिया जाएगा, इन्हें हम सुपर स्टेट हाईवे के नाम पर विकसित करेंगे और इस पर टोल लेंगे, 4 से 6 लेन का बनाएंगे। जो पैसा आएगा उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रामीण जो क्षेत्र हमारे कनेक्टेड नहीं है सड़कों के माध्यम से, उसका एक हिस्सा हम ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए यहाँ पर खर्च करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए, सरकार यहाँ पर स्टेट हाईवे के लिए क्षेत्रों को चिन्हित कर रही है जिन्हें यहाँ पर देखा जाए SSH का यहाँ पे दर्जा दिया जा सकता है, और ट्रैफिक के लिहाज से इन सड़कों को जो है वो 2 श्रेणियों में यहाँ पर विभाजित किया जाएगा। एक श्रेणी होगी PCU की, अर्थात पैसेंजर कार यूनिट, जो 20 से 30 हजार के बीच है, और दूसरी जो है PCU 30,000 से ज्यादा की है। तो यहाँ पे इसे 2 अलग अलग श्रेणियों में, एक 30,000 से कम, एक 30,000 से ज्यादा, अर्थात 20 से 30,000 और 30,000 से प्लस। यहाँ पे जमीन देखिए, राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराने के साथ ही यूटिलिटी शिफ्टिंग और सड़कों को अतिरिक्त अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए यहाँ पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, कि सड़कों पर अतिक्रमण न होने पाए, सड़कों को बनाने के लिए जो जमीन चाहिए वो कौन देगा, राज्य सरकार इसे उपलब्ध कराएगी। और इसको विकसित करने के लिए जो मॉडल यहाँ पे अपनाया गया उसे हम कहते हैं हैम। हैम का मतलब होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, या EPC, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड पर यहां पर इसको निर्माण किया जाएगा।
तो इस तरीके के यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इनका जो निवेश मॉडल है वो दो तरीके के मॉडल हैं। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है जहाँ पे दो लोग मिल करके आपको काम करेंगे, ईपीसी है या फिर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के आधार पर रहेगा। अंतिम कुछ बिंदुओं को मैं और यहाँ पर आपको बता दूं इस योजना से संबंधित जो सरकार के द्वारा इसमें लाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार की। सबसे पहले देखिए, हैम मोड में जो है कुल लागत का 40% जो है वो NHAI यहां पर देगा, ठीक है, और जबकि पीसी में पूरी लागत NHAI देगा। तो यहां पर देखा जाए तो दोनों में ही आपको देखा जाए ईपीसी और हैम मोड में 40% और यहां पर ईपीसी, ठीक है, जो दूसरा मॉडल है उसमें पूरी लागत यहां पर देखा जाए तो NHAI प्रोवाइड कराएगा। निर्माण के 25 साल बाद तक यह सड़क NHAI के पास ही रहेगी और उसके बाद इसे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हैंडओवर कर दिया जाएगा। शुरुआती 25 साल यहां पर जो है NHAI के द्वारा टोल वसूला जाएगा। तो देखिए यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो है क्योंकि NHAI कर रही है तो वहां पर 25 साल तक उसके पास लीज रहेगी एक तरीके से, उस पर वो लगातार उसमें वसूली करेगी, उसमें बाकी सारा खर्च यहां पर जो कर रही है और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा MOU जो साइन किया जाएगा उसमें जरूरी सेवा वित्तीय चार्ज काटने के बाद जो राशि बचेगी उसे यूपी PWD के खाते में जमा किया जाएगा और इस राशि का इस्तेमाल केवल राज्य की ग्रामीण सड़कों के विकास पर ही खर्च किया जाएगा, अन्य कहीं और आप खर्च नहीं करेंगे। यह भी आपको साइन किया गया है कि जो भी खर्च किया जाएगा आप ग्रामीण सड़कों पर ही खर्च करेंगे इस राशि को। इसके अलावा प्रदेश में PWD का 2,76,042 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क है, 10,901 किलोमीटर स्टेट हाईवे हैं, 6,749 किलोमीटर प्रमुख जिला मार्ग हैं, 54,244 किलोमीटर अन्य जिला मार्ग हैं, 2,04,148 किलोमीटर आपके ग्रामीण मार्ग हैं। तो देखिए प्रदेश में जो PW अर्थात जो सड़क की स्थिति है, किस किस प्रकार की सड़कें हैं, वो यहाँ पर आपका सारा डेटा है। इस डेटा को ध्यान रखिएगा, ये डेटा आपके एग्जाम में एज ए क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर देखिए ये जो SSH व्यवस्था लागू है, ये PWD अपने संसाधनों से करीब 2 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ग्रामीण सड़कों को के मार्गों के लिए आवश्यक बजट का यहाँ पे काफ़ी हिस्से का इंतजाम कर सकेगी। तो यहाँ पर जो टारगेट है करीब 2 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का, वो भी सुपर स्टेट हाईवे के माध्यम से। तो ये है आपका सुपर स्टेट हाईवे का कॉन्सेप्ट जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया जा रहा है। इसमें काफ़ी सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसका किस तरीके से आपको क्वेश्चन हो सकता है कि सुपर स्टेट हाईवे उत्तर प्रदेश के विकास में ग्रामीण क्षेत्रों के यहाँ पे कनेक्टिविटी में किस तरीके से हेल्प कर सकता है, तो यहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और विषय के साथ। थैंक यू एंड गुड लक।